नमस्कार दोस्तों, आज 8 नवंबर 2020 के करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। चलिए हम शुरुआत करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने किसे नेपाली सेना के जनरल के मानद रैंक से सम्मानित किया है? आपका सही जवाब है भारतीय सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे। यहाँ पर हम आपको बता दें, भारतीय सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे को 5 नवंबर 2020 को नेपाल में एक विशेष समारोह में नेपाल की राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी द्वारा नेपाली सेना के जनरल रैंक की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है। इससे भारत और नेपाल के बीच मजबूत संबंधों के बारे में पता चलने के साथ ही इन दोनों देशों की सेनाओं के बीच की मधुर संबंध होने की जानकारी मिलती है। जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने 31 दिसंबर 2019 को जनरल बिपिन रावत के बाद भारतीय सेना प्रमुख का भार संभाला है और वे भारतीय सेना के एक 4 स्टार जनरल तथा भारतीय सेना के 28वें प्रमुख COAS है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओपन इरा में 1000 मैच की जीत दर्ज करवाने वाले चौथे टेनिस खिलाड़ी कौन बने हैं? आपका सही जवाब है राफेल नाडाल। यहाँ पर हम आपको बता दें, राफेल नाडाल ने 4 नवंबर 2020 को फेलिशियानो लोपेस को हराकर अपना 1000वां टूर स्तर का मैच जीत लिया है और वे रोलेक्स पेरिस मास्टर्स के तीसरे दौरे में पहुंच गए हैं। इसके साथ ही स्पेन के ये पेशेवर टेनिस खिलाड़ी ओपन इरा में 1000 मैच जीतने वाले चौथे खिलाड़ी बन गए हैं। इन्होंने अब तक 20 ग्रैंड स्लैम एकल खिताब जीते हैं। ये टेनिस के अलावा फुटबॉल के खेल में भी गहरी रुचि रखते हैं। इनका जन्म 3 जून 1986 को स्पेन में हुआ था। राफेल नाडाल ने अपना पहला ग्रैंड स्लैम एकल खिताब वर्ष 2005 में जीता था। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश राजस्थान के बाद पटाखों पर प्रतिबंध लगाने के लिए दूसरा राज्य बन गया है? आपका सही जवाब है दिल्ली। यहाँ पर हम आपको बता दें, इस दिवाली से पहले दिल्ली सरकार ने 5 नवंबर 2020 को राष्ट्रीय राजधानी में पटाखों पर प्रतिबंध लगाने और अस्पतालों में चिकित्सा सुविधाएं बढ़ाने का फैसला किया है। दिल्ली में कोविड-19 मामलों के तेजी से बढ़ने के साथ साथ राजधानी में बढ़ते वायु प्रदूषण के मुद्दे को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में कोविड-19 से बढ़ते हुए मामलों की स्थिति का जायजा लेने के बाद एक इंटरव्यू में इस बात की जानकारी दी है। दिल्ली में कोविड-19 की रोगियों की संख्या में पिछले कुछ दिनों में काफ़ी तीव्र बढ़ोतरी हुई है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व सुनामी जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? आपका सही जवाब है 5 नवंबर। यहाँ पर हम आपको बता दें, प्रत्येक वर्ष 5 नवंबर को विश्व सुनामी दिवस मनाया जाता है। वर्ष 2020 में इस दिन का उद्देश्य आपदाओं के खिलाफ अधिक से अधिक जान माल बचाने के लिए राष्ट्रीय और सामुदायिक स्तर पर ऐसी रणनीतियों के निर्माण को प्रोत्साहित करना है जिससे स्थानीय आपदा जोखिम में कमी आ सके। जापान में सुनामी शब्द का सबसे पहली बार उपयोग 1000 साल पहले हुआ था। दिसंबर 2015 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस के रूप में मनाने के बारे में घोषणा जारी की थी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 नवंबर 2020 को किन दो देशों की नौसेनाओं ने संयुक्त रूप से कैडेट नौसेना अभ्यास शुरू किया है? आपका सही जवाब है बांग्लादेश अमेरिका। यहाँ पर हम आपको बता दें, 4 नवंबर 2020 को संयुक्त राज्य अमेरिका और बांग्लादेश की नौसेनाओं ने संयुक्त रूप से ऑपरेशन अफ्लोट रेडीनेस एंड ट्रेनिंग बांग्लादेश 2020
को शुरू किया ताकि इन दोनों देशों के आपसी रिश्तों को व्यापक बनाने के साथ ही इन दोनों के बीच समुदाय में संबंधी जागरूकता को बढ़ाया जा सके। इस कैरेट एक्सरसाइज में विभिन्न प्रकार के व्यावसायिक आदान प्रदान के साथ साथ दोनों देशी के लोगों के बीच बातचीत और आपसी तालमेल को भी शामिल किया गया है। मौजूदा कोविड-19 महामारी के कारण यह कार्यक्रम अभ्यासी प्रक्रिया से आयोजित किया जाएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राज्य जीएसटी क्षतिपूर्ति की कमी को पूरा करने के लिए 1.1 लाख करोड़ रुपए उधार लेने के लिए असंतुष्ट राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में दूसरा विकल्प बन गया है? आपका सही जवाब है राजस्थान। जीएसटी क्षतिपूर्ति की कमी को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तुत 1.1 लाख करोड़ रुपए उधार विकल्प लेने के लिए राजस्थान असंतुष्ट राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में पुडुचेरी के बाद देश का दूसरा राज्य बन गया। वित्त मंत्रालय ने एक बयान में यह कहा गया कि राजस्थान को विशेष उधार विंडो के माध्यम से 4,604 करोड़ रुपए प्रदान किए जाएंगे और राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का 0.5% लाभ उठाने की छूट के तहत एक अन्य उधार के माध्यम से राजस्थान को अतिरिक्त 5,462 करोड़ रुपए जुटाने की अनुमति होगी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने आशा कार्यकर्ताओं के लिए 57 करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा की है? आपका सही जवाब है महाराष्ट्र। यहाँ पर हम आपको बता दें, महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे द्वारा 3 नवंबर 2020 को एक घोषणा की गई है जिसमें आशा कार्यकर्ताओं के लिए राज्य सरकार द्वारा 57 करोड़ रुपए का आर्थिक पैकेज जारी किया गया है। इस राशि का उपयोग राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत आशा कार्यकर्ताओं को भत्ते में वृद्धि के भुगतान के लिए किया जाएगा। इन आशा कार्यकर्ताओं के काम के अनुसार इनका भी भत्ता 2,000 से 3,000 रुपए के बीच बढ़ाया गया है। स्वास्थ्य मंत्री ने यह भी बताया कि आशा कार्यकर्ताओं को जुलाई और अक्टूबर के बीच की अवधि के लिए ये बढ़ाए हुए भत्ते प्रदान किए जाएंगे। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने स्पंज आयरन और स्टील के क्षेत्र में निवेश के लिए एक नई औद्योगिक नीति पेश की है? आपका सही जवाब है छत्तीसगढ़। यहाँ पर हम आपको बता दें, भारत के राज्य छत्तीसगढ़ की सरकार ने स्पंज आयरन और स्टील क्षेत्र की अल्ट्रा मेगा परियोजनाओं के में निवेश करने के लिए एक विशेष प्रोत्साहन पैकेज प्रदान करने के लिए एक नई औद्योगिक नीति पेश की है। छत्तीसगढ़ सरकार के एक आधिकारिक बयान के अनुसार स्पंज आयरन और स्टील सेक्टर के उद्योगों के लिए क्षेत्रवार सब्सिडी सीमा 60% से बढ़ाकर 150% कर दी गई है और इस पहल के तहत अधिकतम 500 करोड़ रुपए का निवेश प्रोत्साहन केवल बस्तर के लिए 1,000 करोड़ रुपए मान्य होगा। इसका परियोजना का लाभ उठाने के लिए संबंधित इकाइयों को 31 अक्टूबर 2024 तक उत्पादन शुरू करना होगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बैंक ने चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में अपने लाभ में 52% की वृद्धि की दर्ज की है? आपका सही जवाब है भारतीय स्टेट बैंक। यहाँ पर हम आपको बता दें, वर्ष 2020 से 2021 के जुलाई सितंबर दूसरी तिमाही माह के लिए भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई का लाभ कर कटौती के बाद 52% बढ़ाकर 47,474 करोड़ रुपए हो गया है। एसबीआई समूह की कुल आय समीक्षाधीन तिमाही के दौरान बढ़कर 95,337.50 करोड़ रुपए हो गई है, जो एक साल पहले समान अवधि में 89,347.91 करोड़ रुपए थी। बैंक ने बताया कि 30 सितंबर 2020 तक कुल कर्ज के मुकाबले उसकी सकल गैर निष्पादित परिसंपत्तियां (एनपीए) घटकर
5.28% रह गई हैं, जो एक साल पहले ही सब मानवावधि में 7.9% है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने खगोल विज्ञान के क्षेत्र में वैज्ञानिक एवं तकनीकी सहयोग विकसित करने के लिए किस राष्ट्र के साथ एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया है? आपका सही जवाब है स्पेन। यहाँ पर हम आपको बता दें, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 4 नवंबर 2020 को इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स IIA बेंगलोर और स्पेन के इंस्टीट्यूटो डी एस्ट्रोफिजिक्स का ने कैनरियाज AIC और जरसेंस SAGTC के बीच खगोल विज्ञान क्षेत्र में सहयोग के लिए वैज्ञानिक और तकनीकी गतिविधियों के विकास के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते ज्ञापन के अंतर्गत जिन गतिविधियों पर ध्यान दिया जाएगा उनमें एक नए वैज्ञानिक परिणाम, नई तकनीकें, वैज्ञानिक संवाद व प्रशिक्षण में वृद्धि की क्षमता से निर्माण और संयुक्त वैज्ञानिक परियोजनाओं में भी शामिल है।